टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इंटीग्रेशन पूरा खत्म कर लिया, डिफरेंशिएशन भी हमारा खत्म हो चुका है। आज के लेक्चर में हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम पढ़ने वाले हैं जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। ये तीन मेथड हमने इन जनरल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े थे। उसके बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन देखे थे एंड उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। 8 प्रॉपर्टीज इन टोटल हमने देखी थी एंड सब पे क्वेश्चन करके देखा था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक, सो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं छोटा सा, कौन सा ग्राफ, मैं एक फंक्शन लेता हूं y इक्वल्स टू एक्स। ये हमारी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है। ठीक, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया एंड ये y इक्वल्स टू एक्स अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो ये मेरी लाइन आएगी y इक्वल्स टू एक्स, इक्वली इंक्लाइंड ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस। मतलब यहाँ पे ये आपका 45 डिग्री का एंगल x एक्सिस के साथ एंड 45 डिग्री आपका y एक्सिस के साथ। तो ये अभी खास बात नहीं है कि कितना एंगल बना रही है, हमें इसमें क्या देखना है कि ये लाइन कितना एरिया कवर कर रही है गिवन लिमिट्स के लिए। हमें ये देखना है कि ये एरिया कितना कवर कर रही है। देखो, अगर मैं बोलूं कि हमारा एक x इक्वल्स टू 1 पॉइंट है एंड हमारा एक x इक्वल्स टू 2 पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट में x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हमारा ओरिजिन। तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट A, इसका मैंने पॉइंट का नाम दिया है पॉइंट A। तो इसका y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y एक्सिस होगा जो ये हाइट है। हाइट कितनी है, ये 1,1। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर x 1 है तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रखी तो हमारा y इक्वल्स टू 1 आ गया। सिमिलरली अगर हम x इक्वल्स टू 2 के लिए कैलकुलेट करें तो ये हमारा b पॉइंट क्या बन गया, 2,2। हमारा 1,1 पॉइंट बन गया x इक्वल्स टू 1 के लिए एंड 2,2 पॉइंट बन गया हमारा x इक्वल्स टू 2 के लिए। अब ये तो हमारा हुआ इन जनरल, मैंने ग्राफ बनाया, 2 पॉइंट्स प्लॉट करें एंड दोनों पॉइंट्स के y एक्सिस जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के लिए a पॉइंट का एंड y कोऑर्डिनेट b पॉइंट का, ये सब मैंने प्लॉट कर लिया इन जनरल। इसकी हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारी y इक्वल्स टू x। अगर मैं बोलूं कि इस ये जो कर्व्ड एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसमें जो मैंने ब्लू पार्ट से शेड करा है उसका एरिया कितना है, तो आप बोलोगे कि इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। क्या, एक तो हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएं कि ट्रेपीजियम है, देखो अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके देखें तो ये ऐसा हमारे ट्रेपीजियम जैसा बन रहा है। ट्रेपीजियम मतलब 2 साइड्स आपकी पैरेलल होंगी एंड 2 आपकी जो साइड है वो अनपैरेलल होंगी। ठीक, या आपका इसका एरिया अगर आपने निकाल लिया तो आपने इस पूरे का एरिया निकाल लिया। या फिर पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो जो ऊपर है एंड उसके बाद जो नीचे स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया निकालो एंड इन दोनों का एरिया अगर हमने सम कर दिया तो हमें ये पूरा जो शेडेड पार्ट है ब्लू कलर से, उसका एरिया हमें पता चल जाएगा। हम निकाल के देखते हैं कि इसका एरिया आने क्या वाला है। सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज। अब पहले बेस देखते हैं, बेस कितना है। बेस हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। ठीक, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये x इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रही है एंड x इक्वल्स टू 2 पे जा रही है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ये हमारा 1 यूनिट का डिस्टेंस है x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 2 पे। तो हमारा बेस क्या हो गया, हमारा बेस हो गया 1। तो हमने बेस की जगह यहाँ पे वैल्यू रख दी 1। बेस की जगह हमने वैल्यू रख दी 1। सो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश करूं, पहले हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं अब वैल्यूज पुट करूं इसमें तो हमारा बेस कितना है, बेस देखो x इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड x इक्वल्स टू 2 पे एंड हो रहा है। मतलब ये जो लेंथ है हमारी 1 से लेके 2 तक, तो ये हमारी 1 यूनिट की लेंथ है। मतलब जो ट्राइंगल का जो बेस है वो हो गया हमारा 1 यूनिट का इंटू हाइट। अब हमें हाइट देखनी है। हाइट कैसे देखेंगे, हमारा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है ये हो गई हमारी हाइट। ये हुई हमारी हाइट इस ट्राइंगल की। ट्राइंगल की हाइट आप यहां से लेके एक्स एक्सिस तक मत देखना, क्यों, क्योंकि इसमें ये जो स्क्वायर की साइड है वो भी ऐड हो रही है। तो हमें सिर्फ ट्राइंगल की देखनी है, ट्राइंगल सिर्फ इतना है। ठीक, हाइट हमारी अगर हम देखें तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है हमारा 2, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा 1 होगा। तो 2 - 1 हमारी हाइट भी आ जाएगी 1 यूनिट।
तो हमारा जो ट्राइंगल का एरिया है वो आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स, किसी भी यूनिट में हो, चाहे सेंटीमीटर में, मीटर में, ठीक। उसके बाद अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर देखूं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 यूनिट इधर, 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट इधर, 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट इधर, एंड ये 1 से 2 मतलब 1 यूनिट इधर। तो हमारी साइड क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। टोटल एरिया हमारा क्या आएगा, टोटल हमारा एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या है 1/2 प्लस 1। अगर हम ऐड करें तो हमारा एरिया टोटल आ गया 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। किसी भी यूनिट में हो उसका स्क्वायर, एंड 3/2 हमारा एरिया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो। अब इसको एक और तरीका है एरिया कैलकुलेट करने का, क्या तरीका है वो देखते हैं आप। अब ये तो हमारा टोटल एरिया है, इसको एज इट इज रहने दो। अगर मैं बोलूं कि आप इसे सॉल्व करो एक बार, x dx 1 से 2, इसको एक बार आप सॉल्व करके देखो। सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से। x का इंटीग्रेशन x²/2, लोअर लिमिट हमारी 1, अपर लिमिट 2। अपर लिमिट में अगर हम वैल्यू डालें तो अपर लिमिट में 2² माइनस 1² इससे पावर कट जाएगी, एंड 2 माइनस 1/2 मीन्स 4 माइनस 1/2 इज 3/2 आ गया हमारा आंसर, 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये वाला मेथड हमारा ज्यादा शॉर्ट पड़ रहा है, एंड हमारा आंसर जब सेम आ रहा है तो हम क्यों ना ये वाला मेथड यूज करें। ये वाला मेथड आपको अर्ली क्लासेस में, जो 8th में 9th में आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके इंटीग्रेशन से निकाले गए हैं, इंटीग्रेशन से निकाले गए हैं। अब हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि मैंने ये एरिया कैसे निकाला, ये एरिया कैसे निकाला। अब इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। ये मैं बस इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको दिख जाए कि ये जो एरिया मैं चाहे फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालूं या फिर इंटीग्रेशन से निकालूं, हमारी जो आंसर है फाइनल आंसर 3/2 दोनों में सेम आया है। तो इंटीग्रेशन पे आप देखते हैं, थोड़ी सी इंटीग्रेशन पे चर्चा करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में, ठीक। इंटीग्रेशन तो हमें करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 2 तक गए हैं हम। x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 2 तक, x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 2। सिंस हमने x की लिमिट्स डाली हैं तो हमारा यहाँ पे आएगा dx, x की लिमिट्स डाली हैं तो हमारे पास आएगा dx। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा ये जो कर्व है, यहाँ इस केस में हमारी जो लाइन बनी है उसकी इक्वेशन, हमारा यहाँ पे आएगा y dx आएगा। ये चीज ध्यान रहे। अब हम y और dx दो अलग अलग चीजें हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल्स टू x दे रखा है। अगर हमारा कर्व होता y इक्वल्स टू x², कोई पैराबोला होता तो हम y की जगह x² रखते। इस केस में हमारे पास y इक्वल्स टू x है तो हम यहाँ रखेंगे x dx। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा है 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको दो चीजें इसमें नोटिस रखनी है। क्या क्या, आपको दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, आपका फंक्शन क्या होने वाला है। फंक्शन क्या है आपका, इसमें आप किस चीज को इंटीग्रेट करने जा रहे हो। जैसे इस केस में मैं x को इंटीग्रेट कर रहा था, अगर मैं y को कांस्टेंट मान के बाहर ले लेता, अब जैसे मैंने यहाँ पे y dx लिखा था, y को कांस्टेंट मान के बाहर लेता तो मेरा फाइनल आंसर नहीं आ पाता। बट यहाँ पे y की जगह मैंने x रख दिया। मेरा फंक्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, मेरी लिमिट्स क्या क्या है, मतलब ग्राफ कहां से लेके कहां तक मूव कर रहा है, मूव कहां से कहां तक कर रहा है, वो चीज मैटर करती है। तो ये दो चीज अगर हमने निकाल ली तो हम बहुत इजीली इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करेंगे एंड अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ये तो हुई कैलकुलेशन की बात। इसके बाद हम जाते हैं कॉन्सेप्ट। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कि ये हमारा जो एरिया है हम इतने इजीली निकाल कैसे पा रहे हैं, वो भी हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। इस बार हम कोई रैंडम सा ग्राफ लेते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स। हमने y इक्वल्स टू एफ एक्स हमने ग्राफ ले लिया, y इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स y मतलब कोई फंक्शन है x में, एंड वो हमने ड्रॉ कर लिया। हमें एरिया निकालना है a से लेके b तक। हमें एरिया निकालना है a से लेके b तक। कैसे निकालेंगे, वही इंटीग्रेशन वाला मेथड तो यूज करेंगे
जो यहाँ पे शेडेड रीजन होने वाला है उसका एरिया निकालना है यहाँ पे। अब देखो इसमें करना क्या है, हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। छोटे छोटे पार्ट्स मतलब जैसे कि हमने एक स्ट्रिप बना ली है, बहुत ही छोटी, बहुत पतली, एंड मतलब लंबी तो उतनी रहेगी जितना ऊपर फंक्शन है, बट बहुत पतली, मतलब जितनी हमें दिख रही है उससे भी कई गुना पतली स्ट्रिप हमने बनाई, जिसकी लेंथ हमने वाई मानी, जिसकी लेंथ हमने मानी वाई, एंड जिसकी जो विड्थ है, विड्थ सिंस बहुत कम है एंड वो एक्स एक्सिस पे है, तो हम उसको एक्स ना मान के उसको हम dx मानेंगे। dx मतलब काफी छोटा सा चेंज, मतलब एक्स नॉट से हम गए एक्स नॉट प्लस एच पे। एच क्या है हमारे पास, बहुत ही छोटा जो नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर अगर हम बोले तो एच है, ठीक। तो हम एक्स से एक्स नॉट पे गए तो हमारा चेंज हुआ वो सिर्फ dx चेंज हुआ। तो अगर मैं बोलूँ ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये हमारी जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसकी लेंथ हमारी है y एंड जिसकी विड्थ है हमारी dx, अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो आप बोलोगे इसका एरिया आएगा y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें सिर्फ इस स्ट्रिप का एरिया नहीं चाहिए, हमें a से लेके b तक हर चीज का एरिया चाहिए। a से लेके b तक जितनी भी स्ट्रिप्स बनेंगी सबका एरिया चाहिए मुझे। एंड dx लेंथ उसमें वेरी क्या करेगा, उसमें dx लेंथ वेरी, ये जो dx है वो वेरी करेगी। dx कैसे वेरी करेगा, आप देखो, आप थोड़ा सा उस साइड चले जाओ आपका dx हल्का सा चेंज हो जाएगा, आप थोड़ा सा और उस साइड चले जाओ dx आपका फिर से चेंज हो जाएगा, आपके साथ में y चेंज होता रहेगा। क्यों, आपकी जो कर्व है उसकी हाइट चेंज होती जा रही है, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर आएगी फिर नीचे आएगी, तो ये चीज आपकी वेरी होगी। उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमने इंटीग्रेट करा, कहां से, लोअर लिमिट a से लेके अपर लिमिट b तक, लोअर लिमिट a से लेके अपर लिमिट b तक। देखो करना क्या था, हमें इन सब एरिया को ऐड करना था, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिप, फिर दूसरी स्ट्रिप, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके हमने बहुत सारी स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक। अब पहली स्ट्रिप का एरिया, दूसरी स्ट्रिप का एरिया प्लस जो लास्ट वाली स्ट्रिप है उसका एरिया, तब जाके हमारे टोटल एरिया निकलेगा, ठीक। तो हम एरिया निकाल कहां से रहे हैं, हम एरिया निकाल रहे हैं एक्स इक्वल्स टू ए से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एक्स इक्वल्स टू बी पे हम खत्म कर रहे हैं। x इक्वल्स टू ए से स्टार्ट करके x इक्वल्स टू बी पे खत्म कर रहे हैं। अब हमने देखा इस वाली चीज से एक स्ट्रिप का एरिया क्या है, एक स्ट्रिप का एरिया है y जो उसकी लेंथ है एंड dx जो उसकी विड्थ है, ये हमारी एक स्ट्रिप का एरिया है। तो हमने y इंटू डी एक्स वो एक स्ट्रिप का एरिया हो गया एंड नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कैसे निकालेंगे, a से लेके b तक हम स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर लेंगे, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, ए से लेके बी तक आए तो हमारी सारी स्ट्रिप्स कवर हो गई एंड हमें जो टोटल एरिया है वो हमारा निकल आएगा। जो हमारा टोटल एरिया होने वाला है, जो भी कर्व हो, चाहे आपका पैराबोला हो, चाहे आपका एलिप्स हो, चाहे सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन का भी हमने देखा, किसी भी फंक्शन का एरिया, किसी भी कर्व का एरिया गिवन लिमिट्स के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आप सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे मैं लिख दूं कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर आपका रेडियस होता है, ठीक। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन मानता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारी एक सर्कल की इक्वेशन है, आप लोगों ने पढ़ी होगी अपने 11th स्टैंडर्ड में, कॉनिक सेक्शन वगैरह में आती है। ये इक्वेशन हमारी एक सर्कल की इक्वेशन है जो जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन पे है एंड जिसका रेडियस, जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन पे है एंड हमारा रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस हमारा स्मॉल आर के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स एंड वाई हमारे कोई पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक। इतनी नॉलेज अगर आपको है तो आप यहाँ पे अब चीजें समझ जाओगे। ये मैंने सर्कल बना लिया, सर्कल जिसका सेंटर है आपका ओरिजिन पे, ठीक। उसकी जो रेडियस है वो आर है, आर रेडियस का सर्कल कुछ ऐसा बना एंड ये जो इसका रेडियस है वो आर है, मतलब इधर भी आर इधर आर, सर्कल है पूरा, मतलब कोई भी पॉइंट आपका आर डिस्टेंस पे दूरी पे है। यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक। ये आपका कोई भी पॉइंट है सर्कल पे, रैंडम पॉइंट, चाहे वो इधर हो सकता है, इधर होगा तो आपका एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ऐसी चीजें हैं।
इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है इस सर्कल की ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि मेरे को इस सर्कल का एरिया निकालना है, इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे को नॉर्मल फॉर्मूला पता है, मैं उसमें वैल्यू नहीं निकालना चाहता, उससे मेरे को इंटीग्रेशन की हेल्प से इस एरिया सर्कल का एरिया निकालना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालूं, या फिर मैं सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकालूं जो मैंने ब्लैक से शेड करा है, इतने पोर्शन का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों? क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन, चार, सारे क्वाड्रेंट का एरिया सेम है, तो मैं एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे का एरिया मेरे पास आ जाएगा। ठीक, निकाल के देखते हैं। ये हमारा 0, ये हमारा पॉइंट है 0,0 ओरिजिन। अब हम सिंस यहाँ से r डिस्टेंस आगे आ गए हैं तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा r,0। r,0 हमारा पॉइंट हो गया। इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा कहां से कहां तक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा 0 से लेके r तक है, 0 से लेके r तक। r हमारी रेडियस है तो 0 टू r, 0 टू r ये हमारा है। जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट हमने 0 से स्टार्ट करा एंड हम मैक्स टू मैक्स r तक जाएंगे, रेडियस तक। ठीक, उसके बाद हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है y इंटू डी एक्स, ये हमारा है एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं जरा सा। आर वाई की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। वाई क्या आएगा हमारा? वाई की वैल्यू आएगी अंडर रूट, वाई की वैल्यू आएगी अगर हम इसको इस साइड ले आए तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारी वाई की वैल्यू क्या आई? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू आई हमारी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू निकालनी जरूरी है। अगर आप इस इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास जो फाइनल जो y की वैल्यू है वो पता चल जाएगी। आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, मल्टीप्लाइड बाय dx। अब ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे जो आ रहा है आपका रेडियस, ये है आपका कांस्टेंट, इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। एंड जो x है वो है वेरिएबल। वेरिएबल कैसे? x एंड y हमारा कोई भी रैंडम पॉइंट था पूरे सर्कल पे, तो चाहे वो यहाँ हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो सकता है, इसलिए वो वेरिएबल है। बट आप किसी भी पॉइंट पे जाओ, आपका रेडियस चेंज नहीं होने वाला, इसलिए वो हमारा कांस्टेंट है। तो हम r को यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एंड हम x को ट्रीट करेंगे एज अ वेरिएबल। एक चीज और, ये हमारा सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया है, ये हमारा सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया जो मैंने शेड करा है। हमें पूरे सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे सर्कल का एरिया हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने एक क्वाड्रेंट का, देखो ये हमारा सर्कल है एंड अगर मैं एक क्वाड्रेंट को देखूं, सिर्फ मैं इसको देखूं अगर, तो इसका एरिया अगर मैंने निकाल लिया तो मेरे को अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है पूरा सर्कल का एरिया निकालने के लिए। सिमिलरली इस केस में हमने एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला जो इंटीग्रल के इस साइड है, उसका एरिया निकालने के बाद हमें पूरे सर्कल का एरिया चाहिए तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, हमने y की वैल्यू पुट करी यहाँ से। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कौन सा? हमने पढ़ा था इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा? x/2, ये एज इट इज लिख देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x/a एंड यहाँ पे सिंस इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो ये प्लस सी हमारा आ जाएगा। इन शॉर्ट हमारा ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे या फिर मुश्किल आएगी। इसको आप प्रोसीड कैसे कर सकते हो? एक तरीका और है, अगर आप x इक्वल्स टू r साइन थीटा पुट करो तो आप इसको इजीली प्रोसीड कर सकते हो, बट वो थोड़ा लंबा मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी हम नहीं जाना चाहते, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। ये फॉर्मूला हमें पता है, हम इंटीग्रेट करके देखते हैं। 4 हमारा x/2, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा x/2 अंडर रूट एज इट इज लिखेंगे r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह हो जाएगा एक्स अपॉन आर। एंड ये हमारा फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का है 0 टू r। अब ये हमें लिमिट्स लगानी बाकी है। यहाँ से ये चीज अब फॉर्मूला रब करते हैं, अब लिमिट्स पुट करते हैं, देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर आता क्या है। अगर हम r पुट करें, सबसे पहले अगर हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा 4 बाहर,
अपर लिमिट पुट करने पे हमारे पास जो ये फर्स्ट वाली चीज है प्लस से पहले ये हमारी जीरो हो जाएगी। कैसे? आर की जगह मैंने एक्स की जगह मैंने आर पुट करा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो, रूट जीरो जीरो एंड जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो, प्लस फिर यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन टू एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स की जगह आर है, साइन इनवर्स एक्स की जगह अगर मैं अपर लिमिट में आर पुट करूं तो आर से आर कैंसिल, तो साइन इनवर्स वन। ठीक, ये अपर लिमिट का आंसर, इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस लोअर लिमिट पे हमें जीरो रखना है, तो जीरो अगर मैंने यहां पे रखा तो जीरो, लोअर लिमिट में अगर मैंने जीरो यहां पे रखा एक्स की जगह तो जीरो, उसके बाद इस वाली चीज में अगर मैं जीरो यहां पे रखूं तो क्या होगा, प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स जीरो अपॉन आर इज जीरो। ठीक, वैसे भी टोटल जीरो हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे फोर, जीरो, जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आर स्क्वायर अपॉन टू, साइन इनवर्स वन क्या होता है, साइन इनवर्स वन होता है हमारा पाई बाय टू, पाई बाय टू क्यों, हमारा साइन पाई बाय टू होता है वन, तो साइन इनवर्स वन हो गया हमारा पाई बाय टू, माइनस ये तो हमारा अपर लिमिट का आंसर, लोअर लिमिट में सिंस ये जीरो एंड साइन इनवर्स जीरो जीरो, तो हमारा टोटल आंसर ये हो गया जीरो। अब देखो, फोर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू फोर, फोर से फोर कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, हमारा फाइनल आंसर क्या है, पाई आर स्क्वायर। एंड वैसे भी अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, हमने इंटीग्रेशन से भी वो चीज जज कर ली कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक, कैसे करा, y इंटू, सबसे पहले हम यहाँ पे आए, हमने सर्कल ड्रॉ करा, इसमें जो ग्राफ है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आई हैं। आप सॉल्व कर सकते हो वैसे भी माइंड में, बट ड्रॉ करोगे तो आपको एक थोड़ी सी क्लियर इमेज लगेगी एंड आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक, तो हमने ग्राफ ड्रॉ करा पहले इस इक्वेशन को देख के, इस इक्वेशन में हमने क्या क्या चीजें नोटिस करी कि इसका सेंटर 0,0 पे, रेडियस इसका r है एंड x, y आपका कोई भी वेरिएबल पॉइंट है सर्कल पे, सर्कल पे वो कहीं भी हो सकता है। ठीक, इसलिए x, y वेरिएबल एंड रेडियस आपका सिंस किसी भी पॉइंट पे हो सेम रहने वाला है, तो r आपका हो गया कांस्टेंट। इक्वेशन को देख के आपने एक सर्कल ड्रॉ करा, अब आपको एरिया निकालना था। अब आप दो चीजें कर सकते थे, क्या क्या, पूरे सर्कल का एरिया निकालो या फिर सिर्फ एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस केस में हमने सिर्फ इसका एरिया अगर हम निकालें एंड मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 टाइम्स हो गए, पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला लिखना है y इंटू डी एक्स, जो मैंने नॉर्मल फॉर्मूला बताया था, y इंटू डी एक्स। लोअर लिमिट कहाँ से, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एंड कहां तक जा रहे हैं हम, x इक्वल्स टू आर पे जा रहे हैं। हमने x इक्वल्स टू जीरो से लेके x इक्वल्स टू आर तक का देखना है हमें कि कितना एरिया है। तो x इक्वल्स टू जीरो हमारी होगी लोअर लिमिट, x इक्वल्स टू आर हो गई हमारी अपर लिमिट। ठीक, उसके बाद हमने y की जगह वैल्यू पुट करी, वैल्यू कहां से आई y की वैल्यू आई जो हमने इक्वेशन दे रखी, इक्वेशन थी हमारी कर्व की, जो सर्कल की इक्वेशन है, हमने y की वैल्यू निकाली अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमने सॉल्व करा, लिमिट्स रखी, लिमिट सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारे सर्कल का एरिया होता है, ये चीज हमें पहले से भी पता थी एंड हमने क्रॉस चेक कर ली, ऑल्दो जो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है वो इसी चीज से आया है। ठीक, तो ये जो चीजें हैं ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन में, हमारी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपके एरिया निकालने के क्वेश्चन आएंगे कि आपको कैसे एरिया निकालना है, कैसे चीजें, कैसे लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, फंक्शन आपको कैसे लेना है, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। काफी बड़ा चैप्टर नहीं है, लेंदी नहीं है, बट यस कॉन्सेप्चुअल है पूरा। फिर से रिपीट करते हैं, देखो आपको फंक्शन देखना है कि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है जिसको आप इंटीग्रेट करने वाले हो। उसके बाद आपको लिमिट्स देखनी है कि आपकी लिमिट्स क्या होने वाली हैं, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। ठीक, उस तरह से आप देख सकते हो। अब अगर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, अब सर्कल पे ही आए हैं तो सर्कल की बात करते हैं पूरी। सर्कल की इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अभी तक मैं सिर्फ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा था, मतलब मैंने y इंटू डी एक्स लिया था एरिया। ठीक, एंड आपकी लोअर लिमिट आपकी जो भी आई हो एंड अपर लिमिट आपकी जो भी आई हो। ठीक, सर्कल हमने बनाया था, कैसे बनाया था, हमें सिर्फ अगर इसका एरिया देखना है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका
इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि ये जो बाकी के 3 क्वाड्रेंट है ये यहाँ पे है ही नहीं, ये मैंने बाकी कर दिया रब। ठीक, हमारे पास बचा एक क्वाड्रेंट। उसके बाद मैंने बनाई एक छोटी छोटी स्ट्रिप बनाई मैंने, काफी छोटी स्ट्रिप बनाई, छोटी इन द सेंस जिसकी विड्थ बहुत कम हो। इसकी लेंथ क्या हो गई स्ट्रिप को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये आपकी स्ट्रिप कुछ ऐसी बनी है, जूम करके देखिए यहाँ पे। ठीक, इसकी जो विड्थ है ये हो गई dx, लेंथ हो गई आपकी y, लेंथ हो गई आपकी y एंड विड्थ हो गई आपकी dx। इस स्ट्रिप का एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मतलब y इंटू dx। कहां से कहां तक चेंज हो रहा है आपका 0। स्ट्रिप मूव कहां से कर रही है, आप देखो ये आपकी अगर स्ट्रिप है, इसको ऐसे देखो, ये आपकी स्ट्रिप मूव कहां से कर रही है, वो 0 से मूव कर रही है एंड कहां तक आ रही है, r तक आ रही है। 0 टू r, 0 टू r, 0 टू r। तो हमारी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा 0 टू r हमारी लिमिट्स थी। स्ट्रिप हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है एंड मैक्स टू मैक्स r तक आ रही है, तो हमारी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट r। ऐसे ही अगर कोई और कर्व बनाओ तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि y इंटू डी एक्स आपका स्ट्रिप का एरिया एंड स्ट्रिप आपकी मूव कहां से कहां तक कर रही है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वहां से लेकर आपका सेकंड पॉइंट जो भी एंड पॉइंट है वहां तक, तो आपकी वो लिमिट्स हो जाएंगी। ठीक, y इंटू डी एक्स आपकी मूव कहां से कहां तक कर रही है 0 टू r, फिर आपने y की वैल्यू पुट करी थी। थोड़ा अलग वे से सॉल्व करके देखते हैं। अब ये तो मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाई थी। वर्टिकल स्ट्रिप बोले तो जो आपको लगता है कि ये मतलब थोड़ा वर्टिकल है। अब हॉरिजॉन्टल बना के देखते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब जो हमारी आपको लगता है कि प्लेन है, वर्टिकल जो हमारी आंखों के पैरेलल होता है। ठीक, ये है। अब वर्टिकल स्ट्रिप बना के देखते हैं। ये आपका एज इट इज रहने देते हैं। अब इसके बाद मैंने सेम चीज ड्रॉ करी। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका हमें एरिया निकालना है। फिर से मैंने बाकी के 3 क्वाड्रेंट रब कर दिए। स्ट्रिप इस बार वर्टिकल बनी थी, इस बार बनेगी हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये हमने हॉरिजॉन्टल बनाई। ये हमारा 0, ये वाला पॉइंट है हमारा r,0, ये वाला पॉइंट है हमारा 0,r। 0,r क्यों? क्योंकि सर्कल का रेडियस था r, तो चाहे आप इधर रेडियस देखो चाहे आप उधर रेडियस देखो आपका r आएगा रेडियस। ये स्ट्रिप को अगर हम जूम करके देखें तो ये हमें कुछ ऐसी दिखेगी। इस बार इसकी जो y की लेंथ है, y में लेंथ है इसकी, इस बार जो इसकी y में लेंथ है मतलब y में चेंज हो रहा है आपकी। ये जो इसकी विड्थ देखो आप, विड्थ कहाँ पे आ रही है आपकी y एक्सिस पे आ रही है, तो y एक्सिस की विड्थ हो जाएगी dy। क्यों? क्योंकि काफी छोटी है। एंड जो आपकी x एक्सिस में लेंथ है वो हो जाएगी आपकी x। इसके बाद आप क्या करोगे, x इंटू डी वाई। एक्स इंटू डी वाई करा आपने, क्यों? क्योंकि इसका एरिया निकालना था। इसका एरिया क्या होगा पूरी स्ट्रिप का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ हो गई x, विड्थ हो गई आपकी इसकी डी वाई। मूव कहां से कहां तक कर रही है, इस बार आपको y देखना है कि y कहां से कहां तक मूव कर रहा है। ये है आपकी यहाँ पे स्ट्रिप, यहां से आपकी स्ट्रिप 0 से स्टार्ट हुई, y इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुई, y इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुई एंड चलते चलते y इक्वल्स टू r पे पहुंच गई। मैक्स टू मैक्स y इक्वल्स टू r तक जाएगी, उसके आगे गई तो वो कर्व से बाहर हो जाएगी, वो एरिया हमें देखना ही नहीं है। y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू r, इतना स्ट्रिप मूव कर रही है। तो हमने लिमिट लगाई y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू r। इसके बाद क्या करना है, सिंस y की रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ r। यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने लिमिट रखी 0 टू r, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट r एंड ये y की लिमिट से ध्यान रही, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ध्यान रही इसलिए y इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे अपर लिमिट r। x की वैल्यू हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। उसके बाद अगर मैं आप पूरा स्टैंडर्ड मेथड लगा के जो भी हमारा फॉर्मूला अभी मैंने सॉल्व करा था आप उसे सॉल्व करके देखना, इसका आंसर भी आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 क्वाड्रेंट के लिए तो आपको पाई आर स्क्वायर फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका कि आपने अगर वर्टिकल स्ट्रिप बनाई एंड आपने अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई तो आपके आंसर बिल्कुल सेम आते हैं। अब इसको मैं एक जो हमने पिछली चीजें पढ़ रखी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, उससे रिलेट करके देखता हूं। मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आपका a टू b fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b ft dt, मतलब हम वेरिएबल चेंज कर सकते थे। हम वेरिएबल चेंज
कर सकते थे। इसको मैंने एक तरीके से और समझाया था कि अगर मेरे पास मार्कर यहाँ पे रखा है, इस प्लेन में रखा है, या फिर मेरा मार्कर इस प्लेन में रखा है, इसने सेम एरिया कवर करा है, उस बात को अब आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो कि अगर मैं एरिया इसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से निकालूं, ऐसे जो ऐसे मूव कर रही है, या फिर वर्टिकल स्ट्रिप से निकालूं जो ऐसे मूव कर रही है, तो मेरा एरिया सेम आएगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मेरा एक्स जो था यहाँ पे क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 to r। अगर वर्टिकल स्ट्रिप होती, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप के केस में हमारे पास ये इंटीग्रल आ रहा है, एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के केस में हमारे पास ये इंटीग्रल आ रहा है। हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। इसलिए हम अगर वेरिएबल चेंज करते हैं तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी मर्जी है कि आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल बनाओ या फिर आप वर्टिकल बनाओ। ये आपकी वर्टिकल स्ट्रिप है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। इंजीनियरिंग में आप जब जाओगे तो आपका इसका फर्क पड़ेगा कि आपने हॉरिजॉन्टल बनाई है या फिर वर्टिकल बनाई है। क्यों? तब आपका डबल इंटीग्रल आ जाएगा। ऐसे करके होगा, यहाँ पे आपका एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ऐसे करके आपकी कुछ कुछ चीजें होंगी। अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, बट यस आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो ये जो लिमिट्स हैं ये टी की लिमिट्स हैं, ये टी की वैल्यूज हैं जो चेंज हो रही है, मतलब टी इक्वल्स टू ए से लेके टी इक्वल्स टू बी तक। इस केस में आप देखो ये यहाँ पे y, यहाँ पे डी वाई लिखा है, तो ये आपकी y की वैल्यूज चेंज हो रही है, y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू r तक, इसलिए मैंने y इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू r लिखा। आपको देख के लग रहा होगा कि लिमिट्स तो सेम है दोनों केस में, बट थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ये x की लिमिट्स हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू r, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू r। भले इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, बट ये थोड़ी सी इसमें जो मेन एकदम डेप्थ है वो ये है कि जो यहाँ पे वेरिएबल लिखा होगा, dx लिखा है तो ये x की लिमिट्स, dy लिखा है तो y की लिमिट्स, एंड dt लिखा है तो वो t की लिमिट्स होंगी। ये चीज आप समझ सकते हो। एंड क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने एरिया डिस्कस कर लिया कि एरिया हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हमें एक फंक्शन पता होना चाहिए कि किसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स निकालने आनी चाहिए कि लिमिट्स कैसे निकालनी है। लिमिट्स हमने देखी कि मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है एंड मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है। अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप के केस में हम x की लिमिट्स देखेंगे, एंड अगर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना रहे हैं तो हम देखेंगे y की लिमिट्स। y की लिमिट्स हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल के केस में, एंड इसकी देखेंगे हम वर्टिकल के केस में। ऑल्दो दोनों से आंसर हमारे सेम आएंगे, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप चाहे वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रिप बनानी, स्ट्रिप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ अगर आपने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है तो लेंथ हो गई y, विड्थ हो गई आपकी dx, x की लिमिट्स लगेंगी फिर से। एंड फिर अगर आपने हॉरिजॉन्टल बनाई है तो हॉरिजॉन्टल में आपकी x जो है वो बड़ी लेंथ हो गई, एंड जो dy है वो छोटी लेंथ हो गई, x इंटू डी वाई, फिर आपकी y की लिमिट्स लगेंगी। आप एरिया कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक, इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके नॉर्मल कर्व्स के एरिया निकालने हैं। आपको नॉर्मल कर्व जितने बनते हैं आपके, उसका आपको एरिया निकालना है। एक इलिप्स का देख लेते हैं जल्दी से, एंड उसके बाद आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। फिर हम न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन है वो हम कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास एक इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय इलिप्स। फाइंड the area enclosed by ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1। यही इक्वेशन दे रखी है हमें। ठीक, हमें इस इलिप्स का एरिया निकालना है। सबसे पहले हम इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। इलिप्स ड्रॉ कैसे करते हैं? आपकी जो ओवल शेप है, ओवल जैसे शेप होती है, वो हमारी बनेगी इलिप्स। ऐसे करके हमारा कुछ इलिप्स बनता है। ठीक, हमें इसका एरिया बताना है कि इसने एरिया कितना एनक्लोज करा है। ठीक, निकाल लेंगे। ये सबसे पहले हमारा सेंटर है 0,0। ठीक, ये हमारा है सेंटर 0,0। उसके बाद हमारा ये वाला जो पॉइंट है, जो x के नीचे चीजें लिखी होती हैं वो हमारी x कोऑर्डिनेट पे जाती हैं। ये है हमारा a, 0। ये हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस एंड जो आपका इलिप्स है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका
ए कॉमा जीरो। अब सिंस जीरो से लेके ए इधर आया तो जीरो से लेके ए इधर आएगा, एंड यहाँ पे ए आपका एक्स होता है आपका नेगेटिव, तो माइनस ए कॉमा जीरो। वाई के नीचे जो चीजें लिखी है वो आपकी वाई एक्सिस पे लाई करेंगी। तो ये हो गया आपका वाई ऊपर गए हम, मतलब जीरो कॉमा बी, एंड यहाँ पे नीचे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे जो वाई की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव, तो जीरो कॉमा माइनस बी। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैं वैल्यूज कैसे लिख रहा हूँ कैसे नहीं लिख रहा हूँ। इसकी इक्वेशन हमारे पास ये है, एरिया निकालना है सिंपल। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकलेगा आपका फिर से वही, आप स्ट्रिप बनाओगे, आप चाहे तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ या फिर आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ। वर्टिकल्स बना के देखते हैं। ठीक, वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, वर्टिकल स्ट्रिप को अगर हम जूम करके देखें तो हमारी ये वाई एंड हमारे पास ये जो विड्थ है इसकी डी एक्स। एरिया क्या हो गया? इसका एरिया होता है वाई इंटू डी एक्स। जो स्ट्रिप है मूव कहां से कहां तक कर रही है, हम देखो सिर्फ इसका एरिया निकाल रहे हैं, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका एरिया निकाल रहे हैं। अगर हम इलिप्स को भी देखें तो ये आपकी सर्कल की तरह है। सर्कल का होता है जब आपका ए और बी जब आपका इक्वल होगा तो आपका सर्कल बन जाएगा। खैर, अगर मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। सेम थिंग मैं इसमें देखने वाला हूं, मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो मैं पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूं। पहले क्वाड्रेंट का एरिया क्या है? y इंटू डी एक्स। मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई जिसकी लेंथ y एंड विड्थ है आपकी dx, y इंटू डी एक्स उसका एक स्ट्रिप का एरिया। स्ट्रिप मूव कहां से कहां तक हो रही है? स्ट्रिप मूव हो रही है जीरो से लेके ए तक, जीरो से लेके ए तक, जीरो से लेके ए तक मूव कहां से कहां तक हुई? जीरो से लेके ए तक। उसके बाद ये आपका एक का एरिया है तो टोटल एरिया आपका 4 से मल्टीप्लाई, एंड ये हो गया आपका टोटल एरिया ऑफ इलिप्स। ठीक, ये हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हैं जल्दी से। 4 लिमिट्स हमारी 0 टू ए। y की वैल्यू कहां से आएगी? इस इक्वेशन से आएगी। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है? y इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आती है। ये हमारा इस साइड माइनस में आ गया, नहीं ये हमारा 1 एंड b हमारा चला जाएगा बाहर। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आएगी y की। कैसे निकाला? इस पूरे को पहले इस साइड ले आए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर हम b को इस साइड मल्टीप्लाई में ले आए, हमने रूट ले लिया दोनों साइड, तो y की वैल्यू आई हमारी b एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। अब इसमें हम वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे 4, b मैंने ले लिया बाहर, एंड मैं क्या करता हूँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, अपॉन में जो ए स्क्वायर आएगा उसको मैं कॉमन ले लूंगा, या फिर देखो 0 टू ए अंडर रूट, एलसीएम लिया मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर रूट से बाहर जाके क्या बन जाएगा? सिंपली ए बन जाएगा, तो 4b अपॉन ए। मैंने एलसीएम लिया एंड एलसीएम लेते ही जो मेरा ए स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हुए, ए मेरा चला गया बाहर, यहाँ पे हो गया dx। ए मेरा बाहर क्यों चला गया? ए था मेरा कांस्टेंट। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने पुट करा, 4b अपॉन ए आपका कांस्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। लोअर लिमिट आपकी 0, अपर लिमिट आपकी a, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a। ठीक, यहां से ये सब रब करते हैं एंड ये भी रब करते हैं। अब ठीक, सॉल्व करते हैं अब जल्दी से। अगर अब देखो एरिया क्या हुआ? 4b अपॉन ए, तो एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे a पुट करूं तो पहला पार्ट है इंटीग्रल का वो मेरा हो जाएगा 0। अगर मैं a पुट करूं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 0 हो गया, एंड इससे मल्टीप्लाई होगी ये भी 0। तो यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट पे पहला जो पार्ट है वो हो गया 0। दूसरे पार्ट में अगर मैं a पुट करूं तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन, x की जगह हमें a पुट करना तो a अपॉन ए साइन इनवर्स 1। ठीक, उसके बाद क्या है? 0 पुट करना है। 0 पुट करूं तो ये पार्ट 0, एंड अगर मैं 0 पुट करूं तो साइन इनवर्स 0, ये पार्ट भी 0। ठीक, अब क्या करना है? अब ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 4b अपॉन ए, उसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 2 बचा, एंड हमारे पास साइन इनवर्स 1 का आंसर होता है पाई बाय 2।
साइन इनवर्स 1 का आंसर होता है पाई/2, हमने वैल्यू पुट करी। अब हम सॉल्व करें तो a से पावर कैंसिल, 2 2 एंड 4 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो गया पाई a इंटू बी। पाई a इंटू बी हमारा जो इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो पाई a इंटू बी। ए हमारी जो x एक्सिस पे लेंथ होती है, y हमारी जो b हमारी जो y एक्सिस पे लेंथ होती है। खैर हमारा फाइनल आंसर आएगा पाई a इंटू बी। अगर हम ऐसी स्ट्रिप बनाते, ये हमारा इलिप्स, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालते। अगर हम ऐसी स्ट्रिप बनाते तो हम क्या करते, हम करते x इंटू डी वाई। हमारी x हो जाती लेंथ एंड dy हो जाती है हमारी वेट। फिर हम x की वैल्यू निकालते इस इक्वेशन से, जो कि आपकी यही आती, बस आपकी x और y की वैल्यूज आप इंटरचेंज कर दो एंड a की जगह b की जगह a, ये चीज बस आपको करनी है। उसके बाद आप वही लिमिट्स लगाते 0 टू b। लिमिट्स आपकी चेंज हो जाती है, क्यों? क्योंकि आप 0 से लेके b तक जा रहे थे। यहाँ पे 0, b पॉइंट था, 0 टू b जा रहे थे। एक का एरिया निकला, आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, फाइनल आंसर आपका यही आना था। क्यों? क्योंकि आप चाहे x में सॉल्व करो चाहे आप y में सॉल्व करो, डेफिनेट इंटीग्रल की पहली प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, वेरिएबल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होने वाला। डेफिनेट इंटीग्रल्स में कंडीशन आपकी लिमिट्स सेम होनी चाहिए। आपकी लिमिट्स इस केस में भी सेम है, 0 एंड b है इस केस में, एंड इस केस में आपकी 0 एंड a है। उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपका इक्वली अफेक्ट आपके फंक्शन पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? आपका a की जगह b हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालना चाहो तो x इक्वल्स टू a अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो आप देखो a यहां पे आपका b की जगह हो गया a की जगह हो गया b, तो लिमिट्स में भी आपका a की जगह हो जाएगा b। इक्वल इफेक्ट पड़ा है आपका, फाइनल आंसर पे कोई चेंज नहीं होता। सो आज की वीडियो में हमने बात करी कि हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से हम एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है चीजें। हम एरिया कैसे निकालते हैं वो बातें हमने करी। उसके बाद हमने स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट समझा कि एक हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना सकते हैं, एक हम वर्टिकल स्ट्रिप बना सकते हैं। फिर हमें फंक्शन कैसे पता करना है कि फंक्शन किसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करनी है। फिर हमने फाइनली एरिया ऑफ सर्कल निकाला एंड अभी हमने एरिया ऑफ इलिप्स निकाला। आप अगर गूगल करोगे तो आपको एरिया ऑफ इलिप्स यही मिलेगा, पाई a इंटू बी। ए क्या है? आपकी जो x एक्सिस पे लेंथ है, बी आपकी y एक्सिस पे जो लेंथ आने वाली है इलिप्स की वो। तो पाई a इंटू बी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इलिप्स के लिए, आप सर्च करके देख सकते हो या फिर आपने कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा। अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब जो आपकी a की वैल्यू एंड b की वैल्यू गिवन हो न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका जो क्वेश्चन हो, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जो दो कर्व मिला के आते हैं। दो कर्व मिला के मतलब आपको कोई पैराबोला आ गया, जैसे आपका ये पैराबोला आया एंड उसके बाद आपकी एक लाइन आ गई, तो हमसे पूछा जाए ये एरिया कितना है, वो चीज भी हम देखने वाले हैं। सो उसके लिए आपका बेसिक्स काफी जरूरी है। इस वीडियो को आपको अगर चीजें समझ में आई हैं तो अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।